हम देख रहे हैं शैतान अपने दरबार में किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अंधकार के शक्तियों के महाराजा की जय हो, जय हो, जय हो। अंधकार की शक्तियों के महाराजा चिरंजीव रहे, चिरंजीव रहे, चिरंजीव रहे। आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने आने में बड़ी देर कर दी। क्या बताए स्वामी, सुबह से लेकर शाम तक हम सृष्टि की रचना को ही निहारते रहे। धरती वास्तव में बहुत सुंदर है। हरियाली से भरे मैदान, सुंदर पहाड़ों की चोटियां, छल छल करती नदियां, सुंदर पहाड़ों के बीच से बहते झरने। स्वामी, हम तो पृथ्वी की सुंदरता को ही निहारते रहे और अचंभित होते रहे। सूर्य, चांद, तारागण कितने व्यवस्थित ढंग से बनाए गए हैं। जल जीवित प्राणियों से भरा है। आकाश की मनोहरता तो तब देखने को मिली जब जाति जाति के पक्षी आकाश में उड़ते देखे। क्या बात है स्वामी, धरती वास्तव में बहुत सुंदर है। धरती पर तो एक और खास स्थान है। तुमने उसके बारे में तो कुछ नहीं बताया। मालिक, हम तो धरती पर सब जगह घूमे हैं। आपका इशारा धरती की किस स्थान की ओर है? क्या तुमने अदन की वाटिका को देखा? अदन की वाटिका? हाँ हाँ गुरुजी, हमने अदन की वाटिका को देखा है। वह तो धरती का अति उत्तम स्थान है। परमेश्वर ने सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए हैं। चारों ओर मखमली घास, फूलों से लदे पौधे वाटिका की मनोहरता को दुगना बना देते हैं। यह सब तुम कैसे देखने पाए? मालिक, ये सब कुछ हमने दूर से देखा। वाटिका के समीप तो हम जा नहीं सकते, आप तो जानते हो। और तो और परमेश्वर की उपस्थिति वाटिका में बनी रहती है। मैं तो कहता हूँ, क्या ही भाग्यशाली हैं वह दोनों प्राणी जो वाटिका की मनोहरता का आनंद उठाते हैं और परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं। वाटिका की मनोहरता और परमेश्वर की संगति का आनंद उठाने की बात करते हो। यह तब तक ही संभव है जब तक वे परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हैं। एक बार उन्होंने अनाज्ञाकारिता की नहीं कि उनका वह संबंध जो परमेश्वर के संग है सदा के लिए टूट जाएगा। और मैं यही करने जा रहा हूँ। ये तो तभी संभव है ना जब आप उन तक पहुंच सको। अदन की वाटिका में पहुंचना बहुत कठिन है। हम जैसे लोग तो वाटिका के समीप जाते ही भस्म हो जाएंगे। क्यों भूल रहे हो? क्या मैं स्वर्ग में इब्लीस नाम का शक्तिशाली स्वर्गदूत नहीं था? बेशक मुझे स्वर्ग से नीचे फेंका गया, लेकिन मेरी शक्तियां तो छीनी नहीं गईं। मैं आज भी बड़ी आसानी से अदन की वाटिका में प्रवेश कर सकता हूँ। मान लिया आप अदन की वाटिका में प्रवेश कर सकते हो, लेकिन आप उन दोनों प्राणियों से अनाज्ञाकारिता कैसे करवाओगे? मैंने इसके बारे में गहन अध्ययन किया है और इस निष्कर्ष तक पहुंचा हूँ कि मनुष्य जब तक शरीर में है वह कमजोर है। आत्मा चले जितनी बलवंत हो, लेकिन शरीर कमजोर ही रहता है। जानते हो, वे अपनी आंखों, कानों, मुंह और गुप्तांग से भयंकर पाप करके परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता कर सकते हैं और परमेश्वर और आदम का जो संबंध है वह टूट सकता है। और मैं यही करने जा रहा हूँ। क्या ही सुंदर और सुहावनी सुबह है आज। ठंडी ठंडी वायु चल रही है, पक्षी चहक रहे हैं। ये पेड़ पौधे मानो खुशी से झूम रहे हों। लगता है कि सारी धरती की सुंदरता इसी वाटिका में आ समाई है।
सचमुच ऐसा ही है। यह वाटिका बहुत ही सुंदर है। तुम्हारा पति तो आसपास कहीं दिखाई नहीं देता, कहाँ है वह? यहीं कहीं आसपास ही होंगे। उन्हें वाटिका की देखभाल जो करनी है। तुम कितने भाग्यशाली हो जो इस सुंदर वाटिका में रहते हो, जहाँ सुंदरता चारों ओर बिखरी हुई है। देखिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, इजाजत हो तो मैं पूछूं? पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हो? क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हम सभी वृक्ष के फल खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीचों बीच में है, उसे खाने से परमेश्वर ने मना किया है। यदि हम उसे खाएंगे, जानते हो क्या होगा? हम मर जाएंगे। ना बाबा ना, हम तो उसे छूते भी नहीं। उसे छूना भी मना है। तुम कितनी भोली हो। इस वृक्ष का फल वैसा ही तो है जैसे बाकी वृक्षों के फल हैं। भला इस फल को खाने के द्वारा तुम कैसे मर सकती हो? बल्कि इस फल को खाने के द्वारा तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी। मेरी मानो तो तुम एक बार चखकर तो देखो इस फल को। मेरा विश्वास करो, तुम ना मरोगी। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि पाने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, क्योंकि फल खाते ही परमेश्वर की महिमा उनसे उठ गई। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वह नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए।